Welcome students to class 4 maths chapter 8 common fractions session 8.8. आज हम करेंगे word problems on fractions. We have studied about fractions and how to solve various fractions. हम fractions के बारे में पढ़ चुके हैं और fractions को solve कैसे करना है हमने वो भी देखा है. Now let us do some word problems related to fractions. तो आइए करते हैं कुछ word problems related to fraction. We have a question here. हमारे पास question है कार्तिक bought 1/5 liters milk on Monday and 2/5 liters on Tuesday. How much milk did he buy? हम इस question को एक normal word problem की तरह approach करेंगे. हम question को bits में पढ़ेंगे. We will approach this question like a normal word problem. We will read the question in bits. कार्तिक bought 1/5 liters milk on Monday. तो इस पोर्शन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसी का स्टेटमेंट बनाएंगे. तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? मिल्क बॉट ऑन मंडे. तो हम वही लिखेंगे मिल्क बॉट ऑन मंडे इज इक्वल टू 1/5 लीटर. फिर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे एंड 2/5 लीटर्स मिल्क ऑन ट्यूसडे. तो इस वाले पोर्शन में ट्यूसडे को कितना मिल्क लिया वो बताया है. तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे मिल्क बॉट ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 2/5 लीटर्स. Going back to the question, how much milk did he buy? अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मिल्क कितना लिया गया. टोटल मिल्क फाइंड आउट करने के लिए मंडे और ट्यूसडे की जो क्वांटिटी है हम उसको ऐड करेंगे और स्टेटमेंट हम लिखेंगे टोटल मिल्क बॉट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5. इसको हम ऐड करने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर्स ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो हम इसे लिखेंगे 1 + 2 the whole upon 5 which is equal to 3/5 liters and this is your answer. Let us look at one more example. David bought 5/7 kg sugar and used 1/7 kg. How much sugar is left? तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है डेविड ने कितनी शुगर खरीदी और कितनी यूज़ करी. एंड देन हमसे फाइनली पूछा है हाउ मच शुगर इज लेफ्ट, कितनी शुगर बची है. तो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एंड जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है हमें वही इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में लिखनी है. सो वी विल रीड द क्वेश्चन अगेन एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन्फॉर्मेशन वी विल राइट इन दी स्टेटमेंट्स. डेविड बॉट 5/7 kg शुगर. तो हम लिखेंगे शुगर बॉट इज इक्वल टू 5/7 kg. आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड यूज्ड 1/7 kg. तो इसमें बताया है कितनी यूज हुई है. शुगर यूज्ड इज इक्वल टू 1/7 kg. गोइंग बैक टू द क्वेश्चन हाउ मच शुगर इज लेफ्ट. तो हमें बताना है शुगर लेफ्ट कितनी है. हम वही लिखेंगे शुगर लेफ्ट इज इक्वल टू, हमें अब सब्ट्रैक्ट करना होगा 5/7 माइनस 1/7. अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 7. सो दिस इज इक्वल टू 5 - 1/7. 5 - 1 होता है 4, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7 kg. यही आपका आंसर है. तो हमारी जो शुगर लेफ्ट है वो है 4/7 kg. नाउ स्टूडेंट्स यू आर रेडी टू डू वर्कशीट 8.8. पहले मैं वो क्वेश्चन रीड करूंगी. आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को वहां पॉज करें और खुद से सॉल्व करें. और आफ्टर यू हैव सॉल्व दैट आप अनपॉज करेंगे. आफ्टर एवरी क्वेश्चन उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन 1. रोहित बॉट 4/7 kg bananas. He also bought 2/7 kg of apples. Find the total quantity of fruits bought. Again, we will approach this question like a normal word problem question. हम इसको नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम की तरह अप्रोच करेंगे. फर्स्ट लाइन को फिर से पढ़ेंगे. रोहित बॉट 4/7 kg बनानास. यहाँ बताया है वेट ऑफ बनानास जो कि रोहित ने खरीदा. सो हम लिखेंगे वेट ऑफ बनानास बॉट इज इक्वल टू 4/7 kg. देन नेक्स्ट लाइन में लिखा है ही ऑल्सो बॉट 2/7 kg ऑफ एप्पल्स. वेट ऑफ एप्पल्स बॉट इज इक्वल टू 2/7 kg. लास्ट लाइन है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स बॉट. क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है हम ऐड करेंगे वेट ऑफ बनानाज एंड वेट ऑफ एप्पल्स को और हम स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 4/7 प्लस 2/7. व्हेन वी ऐड हमारे पास आएगा 4 + 2/7 विच इज इक्वल टू 6/7 kg. ये हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन 2.
Virat bought 7 by 9 meters cloth and used 5 by 9 meters. How much cloth is left with him now? Now students, remember मैंने वर्कशीट के शुरू में बोला था आपका हर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन के बाद होगा. If you are confident to solve it on your own, pause the video here and solve the question. तो अभी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं. अगर आपको डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ करिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप अपने आप कीजिएगा. हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. विराट बॉट 7 by 9 meters क्लॉथ. तो हम लिखेंगे क्लॉथ बॉट इज इक्वल टू 7 by 9 meters एंड यूज्ड 5 by 9 meter. तो हम लिखेंगे क्लॉथ यूज्ड इज इक्वल टू 5 by 9 meter. हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हिम. सो क्लॉथ लेफ्ट, अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें लेफ्ट ओवर अमाउंट का पता चलेगा. तो हम 7 by 9 माइनस 5 by 9 करेंगे विच इज इक्वल टू 7 माइनस 5 by 9 जो कि बराबर होगा 2 by 9 मीटर्स के. ये हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन 3. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 by 7 meters ऑफ क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹140 per meter. ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क है. यहाँ पर इन्होंने एक ही लाइन में इंफॉर्मेशन भी दे दी और क्वेश्चन भी पूछ लिया. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 by 7 meter ऑफ क्लॉथ. तो जो ये हमें फाइंड आउट करना है ये इन्होंने क्वेश्चन के शुरू में रख दिया एंड आगे लिखा है एट द रेट ऑफ ₹140 per meter. जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है वो है 1 मीटर क्लॉथ आपको मिलेगा ₹140 में. तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹140. क्योंकि ये 1 मीटर का रेट बताया ना तो इसलिए हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. देन हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 4 by 7 meter क्लॉथ. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 by 7 meter ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू. ना इसको फिगर आउट करने के लिए को जो मैं बोल रही हूँ आप इसे सोचिए एंड इसका जो आंसर आता है उससे आपको पता चलेगा हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. अगर 1 मीटर क्लॉथ 100 रुपीज़ का आ रहा है तो 2 मीटर क्लॉथ की क्या वैल्यू होगी. अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा 2 मीटर क्लॉथ 200 रुपीज़ का. यहाँ पे आपने क्या किया, आपने किया मल्टीप्लाई. 100 रुपीज़ का रेट आपको बता रखा था और 2 मीटर का वैल्यू पूछी तो आपने 100 into 2 किया. तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हम करेंगे मल्टीप्लाई. 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू है ₹140. तो 4 by 7 मीटर क्लॉथ की वैल्यू होगी 4 by 7 into ₹140. अब आप इसे मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में लिखेंगे 4/7 into 140. नाउ व्हेन यू लुक एट दीज नंबर्स आपको दिख रहा है 7 डिवाइड्स बाय 7 एंड 140 ऑल्सो डिवाइड्स बाय 7. एक तरीका है कि आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 7 करके लिखिए. बट दूसरा तरीका है आप यहाँ पर इनको कट करिए. 7 को कट करके 1 लिखिए. 140 को आप कट करेंगे 14 जाएगा 2 times एंड 0 जाएगा 0 times. तो आपके पास 20 आ गया. नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया उसको आप छोड़ सकते हैं. ऊपर आपके पास 4 into 20 बचा. 4 into 20 होता है 80. तो आपका आंसर हो गया ₹80. Question 4. Find the difference between 3 by 5 of 5,000 and 5 by 8 of 4,000. Now this is a very good question children. Let's solve it. Now इस क्वेश्चन में हमें पहले 3 by 5 of 5,000 की वैल्यू निकालेंगे. फिर हम 5 by 8 of 4,000 की वैल्यू निकालेंगे एंड आफ्टर दैट जो दो नंबर्स आएंगे उनका हम डिफरेंस निकालेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आइए देखते हैं 3 by 5 of 5,000 की वैल्यू. ये जो ऑफ होता है ये कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में. तो हम लिखेंगे 3 by 5 into 5,000. न्यूमरेटर में है 3 into 5,000 एंड डिनोमिनेटर में है 5. क्योंकि 5 की टेबल में दोनों आते हैं तो हम इन्हें 5 से कट करेंगे. 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है, इसको हमने कट करके 1 लिखा. एंड 5,000 1000 टाइम्स आएगा तो इसको कट करके हम 1000 लिखेंगे. तो आपके पास अब आ गया न्यूमरेटर में 3 into 1000, डिनोमिनेटर में 1. 3 into 1000 इज 3000 एंड 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं. तो इसका आंसर हो गया 3000. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5 by 8 of 4000. तो ऑफ को हम करेंगे कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में. 4000 और 8 दोनों 8 से डिवाइड होते हैं. दोनों को कट करके लिखेंगे. 8 1 8 एंड 4000 में आप पहले दो टर्म्स लीजिए 40.
48 में 5 टाइम्स जाता है एंड 0 0 टाइम जाएगा, दूसरा 0 भी 0 टाइम जाएगा, तो आपके पास आ गया 500 नाउ न्यूमरेटर में हमारे पास हो गया 5 इंटू 500 एंड डिनोमिनेटर में 1. 5 इंटू 500 इज 2500 विच इज 2500 एंड 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं. अब हमारे पास इन टर्म्स की वैल्यू आ गई 3000 एंड 2500. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3000 माइनस 2500 इज इक्वल टू 500. तो हमारा आंसर हो गया 500. स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं वीडियो की एंड पे. वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू. जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग.